बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीलॉग में दो अहम स्टोरीज़ के ऊपर बात करेंगे। एक तो ये कि किस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी वली अहद हैं, उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है और सऊदी अरब का इक़्तिदार जो कि समझा जाता है कि ये एक फूलों की सेज है, वो कैसे उनके लिए कांटों का बिस्तर बनती जा रही है। मुश्किलात में इजाफ़ा किस तरीके से हो रहा है और क्या वजूहात हैं कि चाइना के साथ जो ऑयल रिफ़ाइनरी का प्रोजेक्ट था $10 अरब का, वो सस्पेंड करना पड़ा है सऊदी अरब को। इसकी वजूहात क्या हैं वो मैं उसके तफसील आपको बताऊँगा। और साथ ही जो मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, हम्माद उबैद अल-ज़ैबी, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने ये दावा किया है कि लगभग जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है OIC, उसके जो मेंबर ममालिक हैं 57 मुसलमान मुल्कों में से 28 उन्होंने कहा कि हम ख्याल हैं कि वाकई इसराइल के साथ जो है उसको तस्लीम कर लेना चाहिए, उसके साथ हालात को बेहतर कर लेना चाहिए। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उसके हवाले से मैं आपको बताऊँगा उसकी क्या तफसीलात हैं और किस तरीके से जो मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हैं वो बाकायदा पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को भी लुभाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो गालिबन शायद UAE का जो इक़दाम है वो रास्त इक़दाम है और उसको शायद फ़ॉलो किया जाना चाहिए। दोनों स्टोरीज़ पे बात करेंगे। पहले मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा कि फरवरी 2019 गुज़श्ता बरस 16 फरवरी को आना था सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान, और एक रोज़ के लिए ये दौरा डिले हो गया था क्योंकि इनिशियली 5 ममालिक का दौरा करना था, पाकिस्तान, भारत, चीन, इंडोनेशिया और मलेशिया। लेकिन उस दौरे को रीशेड्यूल किया गया और 16 की बजाय 17 फरवरी को जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान है वो पाकिस्तान पहुँचे। पाकिस्तान के हवाले से कहा गया कि बहुत बड़ी सरमायाकारी लेकर आ रहा है सऊदी अरब पाकिस्तान। 20 से 22 अरब डॉलर की ख़तीर रकम बताया गया कि ये पाकिस्तान में सरमायाकारी की जाएगी। उसके बाद वो गए, चाइना भी गए, वो भारत भी गए और बाकी दो दौरे जो हैं वो उनके रीशेड्यूल हो गए थे। उसमें उन्होंने जो चाइना है, चाइना के साथ एक $10 अरब का ऑयल रिफ़ाइनरी लगाने के जो मुआहदा है उसके ऊपर दस्तखत की। और ये ऑयल रिफ़ाइनरी जो नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस है चाइना का, जो शुमाल मशरिक़ में वाक़या है, लियाओनिंग, वहाँ पर लगाई जानी थी। उसके बाद भारत के साथ जो मुआहदा हुआ उसके हवाले से कहा गया कि लगभग $44 अरब की टोटल इन्वेस्टमेंट है जो आरामको करेगी इंडिया में। और इंडिया में रत्नागिरी जो है वो एक शहर है साउथ ऑफ बम्बई, तकरीबन 300 से कुछ ज़ायद किलोमीटर है, इतना दूर है। और यहाँ पर जो है कहा गया कि एक ऑयल रिफ़ाइनरी और पेट्रोकेमिकल हब जो है वो बनाया जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल में ज़ाहिर है बहुत सारे जो माहिरीन हैं वो समझ रहे थे कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब का जो मुआशी फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, उसको सिक्योर करना चाहते हैं और उसके हवाले से वो इस किस्म के मुआहदे करने के लिए आए हैं ताकि जिस वक्त वो फरमारवा की सीट पर बैठें शाह सलमान के बाद, तो उनके लिए जो है वो बहुत सारे मामलात में आसानी हो। और साथ ही उन्होंने कुछ इक़दामात ऐसे किए कि जिससे जो सऊदी डिपेंडेंस है ऑयल एक्सपोर्ट्स पर वो कम हो सके, कि सऊदी अरब की इकॉनमी मुकम्मल तौर पर जिस तरीके से उसका सारा दारोमदार वो तेल की जो बरामदात हैं उसके ऊपर है, तो उसके ऊपर इन्हसार को कुछ हद तक कम किया जा सके। तो ये सारी सूरत हाल थी। अब जो डील उनकी कैंसिल हुई है चाइना के साथ, सस्पेंड करने का कहा गया कि आरामको की जो डील थी रिफ़ाइनरी लगाने की और जो सऊदी अरब की डील थी वो सस्पेंड हो गई है। उसकी वजूहात के ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। कुछ उसमें ईरान और चाइना के दरमियान जो 400 अरब की डील होने वाली है, स्ट्रेटेजिक मुआहदा, जिसमें चीन जो है वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करेगा, बहुत सारे शोबाजात में, उसमें डिफेंस भी शामिल है, उसमें उनके जो बंदरगाहें हैं उनको बनाने का, उनका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर उसके हवाले से है। लेकिन बदले में ईरान जो है वो 25 साल तक ऑयल की जो है इंतहाई अच्छे डिस्काउंट के ऊपर चाइना को फरहमी यकीनी बनाएगा, जिसके बाद सऊदी अरब को लगता है कि चीन की जो डिपेंडेंस है सऊदी अरब के हवाले से, तेल के हवाले से, वो कम हो जाएगी। और जब इतनी वाफिर मिकदार में ईरान से तेल ले रहा होगा चाइना, तो फिर शायद उनकी जो है वो ऑयल रिफ़ाइनरी वो फ्लॉप हो सकती है। अगरचे मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसकी और भी वजूहात हैं, वो डिस्कस करते हैं। लेकिन जो ईरान है उसके साथ जो मुखासमत है सऊदी अरब की, उसके हवाले से भी इसको एक जेस्चर समझा जा रहा है कि जिस तरीके से सऊदी अरब ने एक अपने तौर पर एक जेस्चर दिया है कि ईरान के साथ चीन की जो कुर्बत है वो
कुछ अच्छी नहीं लगी सऊदी अरब को। लेकिन अब वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल जो ये सारा मामला है, अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें सिर्फ एक जो है कोई फैक्टर नहीं है जो प्ले अप कर रहा है, ना ईरान का फैक्टर सिर्फ प्ले अप कर रहा है, बल्कि जो ओवरऑल ऑयल इंडस्ट्री है वो जिस तरीके से बैठी है कोरोना वायरस के आने के बाद। मैं पहले भी तज़किरा कर चुका हूँ कि सऊदी अरब और रशिया के दरमियान जो ऑयल प्राइस वॉर थी जो शुरू हुई कोरोना वायरस के आने के बाद, जब सऊदी अरब और ओपेक के जो तमाम ममालिक हैं, उसके मेंबर्स हैं, उन्होंने रशिया से मुतालबा किया कि रशिया अपनी जो यौमिया पैदावार है उसको 5 लाख बैरल पर डे के हिसाब से कम कर दे, जिस पे रशिया ने रिफ्यूज़ किया। और उसके बाद सऊदी अरब ने पहले से भी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू किया और पूरी दुनिया में ऑलरेडी खपत जो है वो कम थी, उसकी डिमांड कम थी ऑयल की, जिसकी वजह से वाफिर मिकदार में तेल होने की वजह से ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बाकायदा बहुत अपनी 30 साल की कहा जाता है कि तारीख़ की गुज़श्ता 30 साल में सबसे जो कम सतह है उसके ऊपर ऑयल की प्राइसेस चली गई थी। तो उसने ओवरऑल जो ऑयल इंडस्ट्री है उसको इतना मुतासर किया कि ये एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट नहीं रहा। लेकिन अगर मसला सिर्फ प्रॉफिट का हो तो फिर सऊदी अरब को चाहिए कि वो भारत के साथ भी अपनी ऑयल रिफाइनरी के प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दे। वो नहीं किया जा रहा क्योंकि सऊदी अरब को एक जेस्चर ये मिल रहा है कि अगर इंडिया जो है वो मुकम्मल तौर पर उसने इस किस्म का कोई जेस्चर शो नहीं किया कि उसकी कोई वार्मथ में कमी आई है रिलेशनशिप में सऊदी अरब से, तो इंडिया जो है वो अपनी जो ऑयल की ज़रूरियात हैं वो पूरी करने के लिए सऊदी अरब से तेल लेता रहेगा और उनकी ऑयल रिफाइनरी उनको मुतवक्के प्रॉफिट्स जो हैं वो दे सकेगी। जबकि ईरान के हवाले से उनका ये है कि ईरान जो है उसकी किसी तरीके से जो ये डील है वो उसके हवाले से कोई एक ऐसा मैसेज बीजिंग को जाए कि बीजिंग उसको उस तरीके से शायद उसको अमली जामा ना पहनाए, क्योंकि सऊदी अरब के ऑयल के ऊपर बहुत बड़ी डिपेंडेंस है। चाइना सबसे ज़्यादा ऑयल जहाँ से इंपोर्ट करता है वो सऊदी अरब है। और अगर आप सऊदी अरब की भी एक्सपोर्ट्स देखें ऑयल की, जो कि 221 अरब डॉलर के करीब बनती हैं सालाना, उसमें जो सबसे ज़्यादा ऑयल भेजा जाता है वो 2 ममालिक हैं जिनमें सबसे ज़्यादा ऑयल भेजा जाता है, जापान में और चाइना में। 12% 11% का जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन चाइना एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है ऑयल का सऊदी अरब से। लेकिन अब इसका एक एंगल जिसके ऊपर बात नहीं हो रही, मैं उसका तज़किरा करता हूँ कि आप अगर लाउनिंग की जो लोकेशन है उसको जाकर उसको सर्च करें कि लाउनिंग जो है ये प्रोविंस है किधर। ये शुमाल मशरकी चीन में है, बॉर्डर करता है ये नॉर्थ कोरिया के साथ, उसके बाद साउथ कोरिया है और येलो सी है। येलो सी जो है वो के खुलता है ईस्ट चाइना सी में। ईस्ट चाइना सी का तनाज़ा नहीं है, तनाज़ा जो है वो है साउथ चाइना सी का। ईस्ट चाइना सी जो है वो साउथ चाइना सी में खुलता है और साउथ चाइना सी के इर्द गिर्द जो ममालिक हैं उनका और चाइना का डिस्प्यूट मौजूद है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो उन 11 ममालिक को और उनके जो क्लेम है उसको सपोर्ट करता है। उसमें इंडोनेशिया शामिल है, मलेशिया शामिल है, ब्रुनाई शामिल है, उसमें जो है फ़िलीपींस शामिल है, जापान शामिल है। ये ममालिक हैं, एक दो और ममालिक भी हैं, ब्रुनाई दारुस्सलाम भी है। इन ममालिक का जो है वो तनाज़ा है साउथ चाइना सी का। तो जो रूट बनता है सऊदी ऑयल का इस रिफाइनरी की तरफ जाने के लिए वो अल्टीमेटली ये बनता है कि आप अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल में, वहाँ से आप स्ट्रेट ऑफ मलाका में जो आबनाए मलाका है जो मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान है, वहाँ से आपके शिप्स ऑयल लेकर एंटर होंगे साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी से वो ईस्ट चाइना सी और ईस्ट चाइना सी से येलो सी में जाकर वो लियाओनिंग प्रोविंस जो है वहाँ पहुँचेंगे। अब जो इसमें एक बात जिसके ऊपर ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि जिस तरीके से अमेरिका की और चाइना की टसल गुज़श्ता चंद माह में खुलकर सामने आई है, जिससे ये लगता है कि जैसे मामलात जो हैं वो किसी लड़ाई की तरफ भी जा सकते हैं। बाकायदा जंगी मशक़ें जो हैं वो की गई अमेरिका की तरफ से, और जब चाइना अपनी जंगी मशक़ें कर रहा था, जुलाई का पहला हफ़्ता था, उस वक्त भी ऐसा लगता था कि कोई छोटी मोटी झड़प या लड़ाई भी हो सकती है। और फिर जो पेट्रोलिंग है बाकायदा आबनाए मलाका की, वो अमरीकी बहरी बेड़ों ने मिलकर इंडोनेशिया के साथ और दीगर ममालिक के साथ उसकी पेट्रोलिंग शुरू कर दी। तो अगर चीन और अमरीका के दरमियान जो
तनाज़ा है, जो सर्द जंग है, वो शिद्दत इख्तियार कर लेती है और बाकायदा किसी लड़ाई में तब्दील हो जाती है, तो ये रूट पूरा का पूरा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और चाइना की तरफ जाने वाली जो शिपमेंट्स हैं वो मुतासर हो सकते हैं। ऐसी सूरत में आप 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट एक ऐसी जगह पर करें जहां पर आपकी रसाई बाद में मुमकिन ना हो सके। ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसा फैक्टर है जो प्ले अप कर रहा है इस सारी सूरत हाल में, और लोग जो हैं वो इसके हवाले से कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, क्योंकि अगर सऊदी अरब चीन को किसी भी चीज़ की तरसील के लिए, फराहमी के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए अल्टीमेटली जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर बनना है उसका इस्तेमाल करता है, तो वो बाकायदा बिल्कुल जो वेस्ट ऑफ चाइना है, मगरबी चाइना है, सिंकियांग, उस एरिया से एंटर होगा और उसको उस रिफाइनरी तक पहुंचने के लिए, और चाइना क्योंकि अपनी ज़रूरत ईरान से पूरी करेगा इस सारे एरिया की, तो वो उसका कुछ बनता नहीं, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस है वो बाकायदा मुतासर होती है कि आप सऊदी अरब का ऑयल पाकिस्तान के ज़रिए सिंकियांग और उसके बाद पूरे चाइना में ट्रैवल करते हुए दूसरे सिरे के ऊपर लेके जाएं, वहाँ पर वो रिफाइनरी में रिफ़ाइन हो और उसके बाद जो उसके करीबी इलाके हैं, दीगर प्रोविंसेस हैं, सूबे हैं, वहाँ पर वो इस्तेमाल हो। तो मेरा ख्याल है कि शायद ये भी एक फ़ैक्टर है जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल सामने आई है। ये प्रोजेक्ट जो है इसके बारे में ये कहा गया है कि ये कैंसिल नहीं हुआ, सस्पेंड हुआ है। सस्पेंड जो है वो ऑब्वियसली उसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ बारगेनिंग, कुछ ना कुछ गुफ्तगू इसके हवाले से होगी। अलबत्ता ऐसे इशारे ज़रूर मिले हैं कि चाइना अपने तौर पर इस रिफाइनरी की जो काम है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर काम जारी रखेगा, और अगर सऊदी अरब से ऑयल इंपोर्ट्स में कुछ कमी आती है या सऊदी अरब उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता तो फिर भी उस प्रोजेक्ट के साथ कंटिन्यू किया जाएगा। इसके बाद जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि जो यूएई के सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, पहले तो मैं ऐसा कोशिश करूँगा कि आप सब लोग, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जिनको शायद उसके ऊपर इत्तफाक ना हो मेरी राय से, क्योंकि मैं पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ूंगा आपके सामने, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि उस आर्टिकल में है क्या, जो उन्होंने लिखा है द न्यूज़ अखबार में शाया हुआ है, उनके लिए एक्सक्लूसिवली लिखा है, उसका तर्जुमा भी जंग अखबार में छपा है। मैं लिंक जो है उसका वो डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा, आप लोगों में से जो पढ़ना चाहे वो जाके पढ़ सकता है। लेकिन मुझे वो पढ़कर जो पहली फीलिंग मिली वो ये कि ज़ाहिर है ये सफ़ीरों का काम है कि वो अपने मुल्क का इमेज दूसरे मुल्क में जहाँ पर वो पोस्टेड होते हैं वहाँ पर बेहतर बनाएं, अपने मुल्क के हवाले से कोई अगर नेगेटिव फीलिंग है उसको ज़ाइल करने के लिए कोशिश करें। और एक अच्छे सफ़ीर के तौर पर उन्होंने अगरचे ये आर्टिकल लिखा है, लेकिन मुझे उसमें से फीलिंग ये आई कि जिस तरीके से यूएई के जो पाकिस्तान के लिए सफ़ीर हैं वो साथ में इसराइल के लिए भी सफारतकारी करते हुए उस आर्टिकल में नज़र आते हैं, जब वो ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने में कोई कबाहत नहीं है, कोई मसला नहीं है। अगरचे पाकिस्तान इस हवाले से अपनी एक ओपन स्ट्रेटजी अनाउंस कर चुका है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वाज़े कर चुके हैं कि हम जो है इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। उसके बावजूद जो मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हैं हमाद उबैद अल-ज़ैबी, वो लिखते हैं कि पाकिस्तान की और यूएई की जो 64% आबादी है वो 30 साल से कम उम्र है, और नौजवानों को समझना चाहिए ये जो मौक़े हैं तरक्की के, ये तामीर के, ये कोलैबोरेशन से मिलते हैं। और फिर उन्होंने उसमें ये दावा किया है कि 57 ममालिक का जो ब्लॉक है, इस्लामी ब्लॉक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का, उसमें से 27 ममालिक उनके हम ख्याल हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात के। और फिर उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल स्टेप्स होंगे, और फिर एक और मज़ीद उसमें उन्होंने इंकशाफ ये भी किया है कि बाकायदा ये माहिदा ये इसराइल को तस्लीम करने का डिसीजन अगरचे हमने देखा कि 13 अगस्त को सामने आया, लेकिन 13 अगस्त से पहले जो मुत्तहिदा अरब अमारात है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर इसराइली साइंटिस्ट के साथ ऑलरेडी काम कर रहा था। उसमें कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसको बनाने के हवाले से, और दीगर कुछ प्रोजेक्ट्स जिसमें स्पेस का प्रोजेक्ट है, अगरचे उसका उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन स्पेस का प्रोजेक्ट मेंशन किया, लेकिन उसमें इसराइली साइंटिस्ट का मेंशन नहीं किया। लेकिन बाकायदा कोरोना वायरस की वैक्सीन के हवाले से उन्होंने मेंशन किया है कि इसराइल के साथ मिलकर कोरोना वायरस की वैक्सीन के ऊपर भी काम कर रहा है। मैंने कहा ये दो खबरें आपके साथ शेयर कर लूँ। आप आर्टिकल पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद होगा, आप पढ़ सकते हैं। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।